बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 5 लोगों की नमाज कभी कबूल नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन से लोग हैं जिनकी नमाज अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होती। ये वही लोग हैं जिनकी नमाज अल्लाह पाक कबूल नहीं करता, चाहे वो सर्दी में उठें, ठंडे पानी से वज़ू करें, पैदल मस्जिद जाएं और बाजमात नमाज अदा करें, फिर भी उनकी नमाज उनके मुंह पर लौटा दी जाती है। जानते हो वो 5 लोग कौन से उनसे हैं जिनकी नमाज़ें अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। उनकी नमाज़ें ना आसमान तक पहुंचती हैं और ना ही उनके सर के ऊपर से गुज़रती हैं, बल्कि आपस उनके मुंह पर दे मारी जाती हैं। कभी आपने सोचा है कि कोई शख्स ठंड की कड़कड़ाती रात में जागे, ठंडे पानी से वज़ू करे, लंबा सफ़र तय कर मस्जिद पहुँचे, बाजमात नमाज अदा करे और फिर भी उसकी नमाज कबूल न हो। ये सुनकर शायद आप हैरत में पड़ जाएं, लेकिन ऐसे बदबख्त लोग भी हैं जिनकी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। उनकी नमाज़ें एक जिस्मानी मशक्क़त बनकर रह जाती हैं, क्योंकि उनके दिल ईमान की रोशनी से खाली होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इतनी मेहनत के बावजूद अल्लाह की रज़ा से महरूम रह जाते हैं। यही वो राज है जो हर एक को अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर कर देता है। इसीलिए ख़ुद से सवाल करें, क्या मेरी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही है, या मैं कहीं उन 5 लोगों में तो शामिल नहीं। जब इन 5 लोगों की तफसील सामने आती है तो दिल कांप उठता है। ये वो लोग हैं जो दिखने में इबादतगार होते हैं, मगर उनके अमाल और नीयत में खामियां होती हैं जो उनकी नमाज़ों को बेकार कर देती हैं। वो 5 लोग जिनकी नमाज कबूल नहीं होती। नंबर 1, झूठ बोलने वाले लोग। झूठ बोलने वालों की नमाज़ें अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती, चाहे वे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। झूठ एक ऐसी बुराई है जो इंसान के तमाम नेक अमाल को ख़त्म कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ और ईमान एक दिल में इकट्ठे नहीं रह सकते। तो यही वजह है कि उनकी नमाज़ें कबूल नहीं होती। ऐसे लोग अपनी ज़ुबान से झूठ बोलते हैं और अपने अमाल से हक़ को छुपाते हैं। ये लोग नमाज में झुकते तो हैं, मगर उनके दिल और ज़ुबान झूठ की गंदगी से पाक नहीं होते। अल्लाह के यहाँ कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी ज़ुबान और दिल को पाक रखे। अगर ये लोग अपनी ज़ुबान को सच्चाई से संवार लें तो उनकी नमाज़ें भी कबूल हो सकती हैं। नंबर 2, हराम माल खाने वाले लोग। जो लोग हराम कमाई करते हैं, रिश्वत लेते हैं, नाजायज़ कारोबार करते हैं या हराम ज़रिए से माल कमाते हैं, उनकी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गोश्त हराम माल से पैदा हुआ वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यही वजह है कि उन लोगों की नमाज़ें कबूल नहीं होती। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंसान हराम कमाई से पलता पड़ता है तो उसका जिस्म हराम से बना होता है। अगर वह तौबा न करे और इसी हाल में मर जाए तो जन्नत में दाखिल होना उसके लिए मुश्किल होगा। नमाज सिर्फ़ एक इबादत नहीं बल्कि अल्लाह से ताल्लुक़ का एक ज़रिया है। अगर ये ताल्लुक़ साफ़ नीयत और हलाल कमाई पर मनवी न हो तो इबादत बेकार हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वे अपनी कमाई को हलाल में बनाएं ताकि उनकी नमाज़ें कबूल हों। नंबर 3, दूसरों के हुकूक गज़ब मारने वाले लोग। ये वो लोग हैं जो ख़ुद को बड़ा इबादत गुज़ार दिखाते हैं, मगर उनके आमाल उनके कौल के ख़िलाफ़ होते हैं। वे नमाज़ पढ़ते हैं मगर दूसरों के हुकूक छीनते हैं, किसी का माल नाहक हड़पते हैं, बददिमागी करते हैं या दूसरों पर जुल्म करते हैं। ऐसे लोगों की नमाज़ें अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती, क्योंकि उनका किरदार उनकी इबादत की गवाही नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी का हक़ मारना उसकी इबादत बेकार हो जाती है। इसी वजह से उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। जिसके दिल कीना और हसद से भरे हों। जो लोग दिल में दूसरों के लिए कीना, बुग़्ज़ और हसद रखते हैं, उनकी नमाज़ें अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। वे नमाज़ पढ़ते हैं मगर उनके दिल दूसरों के लिए नफ़रत से भरे होते हैं। ये दिल की वह गंदगी है जो अल्लाह के करीब होने में सबसे बड़ी रुकावट है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, सिवाय उनके जो
دل سلیم پاک صاف دل کے ساتھ آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کرے گا۔ اگر کوئی انسان اپنے دل سے نفرت اور حسد کو نکال دے تو اس کی نماز اللہ کے یہاں مقبول ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، دکھاوے ریاکاری کرنے والے لوگ۔ ریاکاری یعنی دکھاوے کے لیے عبادت کرنے والے لوگوں کی نماز بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز میں خوب خوش اور خضوع کے مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی دکھاوا کرتے ہیں، مگر ان کی نیت اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کی تعریف حاصل کرنا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں، اللہ ان کو معاف نہیں کرتا۔ یہ لوگ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، جبکہ اللہ کو صرف وہی عبادت پسند ہے جو سچی نیت اور اخلاص کے ساتھ کی جائے۔ اب آپ کو سوچنا چاہیے، کیا میری نماز اللہ کے ہاں مقبول ہو رہی ہے؟ اگر ہماری نماز کو اللہ کے ہاں قبول کروانا ہے تو ہمیں جھوٹ، حرام کمائی، حسد، حق تلفی اور ریاکاری جیسی برائیوں سے بچنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری نمازوں کو قبول کرے اور ہمیں سچے مومنوں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پہ پہلی بار ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا دھیان رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔